कहता हूँ अगर किसी चीज से आतंक का खतरा है या कोई चीज आतंकी है या आतंकवाद फैलाती है इस देश में, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। अपने देश में न्यूक्लियर बम थोड़ी मार सकते हैं सर, हम भी उड़ जाएंगे। क्या बात है भाई, काश आज कश्मीर से सेब दिल्ली जा पाते होते तो मैं एक सेब की पेटी इस प्रश्न के लिए आपके पास। आप सुनिए ना, अगर आप कश्मीर से सेब नहीं भेज पा रहे तो मैं यहाँ से कुछ अखबार खरीद के आपको भेज देता हूँ, पढ़िए। नहीं पढ़ते मेरा चैनल ही देखिए, डिश टीवी मैं लगवा देता हूँ, टाटा स्काई मैं लगवा देता हूँ, जो बोलिएगा लगवा। लंदन में प्रदर्शन हुए ना भागवा झंडा लेकर के, उनका नेट। अरे भैया, लंदन में एक साध्वी जो 20 साल से लंदन जा रही थी, उसको मुसलमानों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहां पर काम नहीं करने दिया, वहां पर अपना प्रोग्राम नहीं करने दिया, और आप हिंदू पे पूछ रहे हैं। तो भाई, जब भी आतंकियों के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के आरोप जिन पर लगते हैं उन पर कार्रवाई होती है, तो एक धर्म विशेष को ही दर्द क्यों होता है? क्यों उनकी तरफ से ही आवाजें उठने लगती हैं कि हम जुमे के बाद ये सब करेंगे, हम जो है जुमे के बाद एकजुट हो जाएंगे, ये मुसलमानों को टारगेट करना है। भाई, ये तो कहा जा रहा है देश के खिलाफ साजिश करने वाले थे, तो इसमें मुसलमान कहां आ गया? और वो कह रहे हैं कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ही टारगेट करना होता मुसलमान के नाम पे, तो मुस्लिम लीग को करते केरल में, AIMIM को करते देश भर के अंदर, दूसरी पार्टीज को करते। PFI कौन सा ऐसा खतरा है जिसको करना जरूरी हो गया था बीजेपी सरकार के लिए? देखिए सुशांत भाई, आपने बहुत अच्छी बात की। आपने कहा सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई है क्योंकि आतंक का खतरा। मैं कहता हूं अगर किसी चीज से आतंक का खतरा है या कोई चीज आतंकी है या आतंकवाद फैलाती है इस देश में, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कीजिए, न्यूक्लियर स्ट्राइक कीजिए। सीधा न्यूक्लियर बम मारिए, उड़ा दीजिए। हमारा देश जो है न्यूक्लियर पावर है, उसे न्यूक्लियर बम से उड़ा दीजिए। लेकिन अरे पर अपने देश में न्यूक्लियर बम थोड़ी मार सकते हैं सर, हम भी उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो जज्बा तो यही होता है, राष्ट्रवाद का सच्चा जज्बा यही होता है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करो, न्यूक्लियर बम से उड़ा दो। लेकिन बात आपको ये समझनी होगी, रिजवान भाई बड़े पढ़े लिखे हैं, मैं इनका आदर करता हूं। सबसे पहले पीपल्स फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। अब मुसलमानों का संगठन जब पॉपुलर हो जाए तो खुद से बड़े प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी चीज, धर्म का नाम क्यों आता है? देखिए, धर्म सांसद पिछले साल दिसंबर में हुई हरिद्वार में। उस धर्म सांसद ने देश के खिलाफ आतंक का खुला रेजोल्यूशन पास किया गया। कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, महात्मा गांधी हमें राष्ट्रपिता स्वीकार। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप लोग हर बार उठाकर एक वो हरिद्वार वाली धर्म संसद लेकर आते हैं, ठीक है? हरिद्वार की धर्म संसद हुई, उसके बाद किसी संगठन को आपने ये कहते सुना कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिरों के बाहर जो है वो हम जो है हंगामा करेंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? कितने हिंदू नेताओं को यह कहते हुए सुना कि ये हिंदुओं की टारगेटिंग है, कि इन नेताओं को अरेस्ट कर लिया? कितने हिंदू पत्रकारों को यह कहते हुए सुना? ना हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा, ना सुशांत सिन्हा ने कहा कि ये हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसका जवाब दीजिएगा। सुशांत भाई, काश आज कश्मीर से सेब दिल्ली जा पाते होते तो मैं एक सेब की पेटी इस प्रश्न के लिए आपके पास भेजता, अपनी तरफ से तोहफा में। आपने कहा किसी ने रविवार, शनिवार, किसी वार को एक प्रदर्शन की अपील दी, नहीं की, क्योंकि सरकार ने उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया। अरे केवल 135 का, अरे भैया, अरेस्ट होके जेल गए वो, और छोड़ दिया। अरेस्ट होके जेल गए वो, अरेस्ट होके जेल गए वो, आपको पता ही नहीं है। और कितने कितने दिन जेल के अंदर रहे हैं, मुझे बताइए ना, आपको पता ही नहीं है। अगर यहां से आप सुनिए ना, अगर आप कश्मीर से सेब नहीं भेज पा रहे तो मैं यहां से कुछ अखबार खरीद के आपको भेज देता हूं, पढ़िए। नहीं पढ़ते मेरा चैनल ही देखिए, डिश टीवी मैं लगवा देता हूं, टाटा स्काई मैं लगवा देता हूं, जो बोलिएगा लगवा देता हूं। आप सेब मत भेजिए, उस सेब के पैसे से अपने यहाँ चैनल लगवाइए नव भारत, और देखिए कि उनके साथ क्या हुआ। बताइए ना, NIA ने क्या किया, ED ने क्या किया? अरे भाई, NIA और ED क्या करे? सुनिए, आपको यही तो समझ में नहीं आता। आप लोग डिफेंड करने के लिए जो है किस चीज को किससे जोड़ते हैं। PFI का नेटवर्क है बॉस। हरिद्वार में जिन लोगों ने कहा, उनका नेटवर्क नहीं चल रहा है, उनके पास से किताबें नहीं मिल रही है, डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र कैसे बनाना है, कराटे की ट्रेनिंग और फलाना ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं कि कैसे मारना है, कैसे हमको जो है दलितों को जोड़ लेना है, और उसके बाद 10% मुसलमान भी आ गया तो हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। ये कहां है? दिखाइए उनका नेटवर्क, बताइए। वो मुझे बताइए, जो लंदन में प्रदर्शन हुए ना भागवा झंडा लेकर के, उनका नेटवर्क। अरे भैया, लंदन में एक साध्वी जो 20 साल से लंदन जा रही थी, उसको मुसलमानों ने, पाकिस्तानी मुसलमानों ने वहां पर काम नहीं करने दिया, वहां पर अपना प्रोग्राम नहीं करने दिया, और आप हिंदू पे पूछ रहे हैं।
हिंदू मंदिर पे चढ़ चढ़ के झंडा निकाल दिया, अश्लील हरकतें की, और आप जो है पाकिस्तान के मुसलमान को भी डिफेंड करेंगे। हिंदुस्तान वाला करिए, समझ में आता है, पाकिस्तान के मुसलमान को भी डिफेंड करेंगे क्या अब आप? देखिए सुशांत भाई, आप भागवा मुसलमान को बात करने देंगे, रिजवान भाई खुली तकरीर करेंगे, मैं 5 मिनट सुनता रहूंगा, लेकिन मेरे को सेकंड बात नहीं करने देंगे। अरे नेटवर्क किसका नहीं है? जो लंदन में प्रदर्शन हुए भागवाकारियों ने, हिंदुत्वकारियों ने जो प्रदर्शन किए, क्या उनका यहाँ कनेक्शन नहीं है? अरे वो तो वहां से पैसा भेजते हैं, यहाँ पे जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए उसमें भी उन लोगों का नाम आता है, उन्होंने पैसे भेजा। नाम आता है? किसका नाम आया भाई? कौन से संगठन का नाम आया? वही तो, जब एनआईए उनके खिलाफ काम ही नहीं कर रही तो सामने। अरे तो आप कौन सा काम कर रहे हैं कि आपको नाम पता है? आप बताइए मेरे टीवी पर कौन सा संगठन है लंदन का जो हिंदुओं को पैसा दे रहा है जहांगीरपुरी में हंगामा करने के लिए? नाम बताइए। अरे उसी की तो इंक्वायरी की मैं डिमांड कर रहा हूं। अरे इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं आप भी, वही हाल है, कुछ पता है नहीं फिर इंक्वायरी। देखिए सुशांत भाई, आज इस चर्चा में चर्चा के लायक कुछ रहा नहीं, केवल मातम में मना सकता हूं। मातम इसलिए मना सकता हूं क्योंकि एक बड़ा वकील जो इस मंच पे बैठा है वो कह रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र सेक्युलर नेशन को कहा जा रहा है, संविधान शायद इन्होंने पकड़ा नहीं है वकील होते हुए, सेक्युलर नेशन है भारत। तो सबसे पहले ना हम, ठीक है ये भगवान श्री राम की धरती है, मैं आदर करता हूँ, भगवान श्री कृष्ण की धरती है, मैं आदर करता हूँ, बुद्धा की धरती है, आदर करता हूँ। सुशांत 10 सेकंड देना, 10 सेकंड। यही है, खिलजी की भी धरती यही है, औरंगजेब की भी धरती यही है, सुल्तान की भी धरती यही है। खिलजी और औरंगजेब को आप भगवान मानते हैं? खिलजी और, एक मिनट, खिलजी और औरंगजेब को आप पूजते हैं? पहला ये बताइए, और दूसरा वो बाहर से आए थे ये आपको नहीं पता है? खिलजी की धरती नहीं है बॉस, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं, ये खिलजी की धरती नहीं है, उसको खिलजी। एक मिनट सर, मैं आपको बहुत क्लियर लाइन बता दूं, एक मिनट मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, खिलजी वॉज अ टेररिस्ट जिसने आकर यहां आतंक फैलाया, इस देश को लूटा। अगर इस देश का होता, अगर इस देश को अपना मानता तो इस देश को लूट नहीं रहा होता खिलजी। सो सॉरी टू से, खिलजी का देश नहीं है ये। रिजवान अहमद 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। अरे माजिद हैदरी, आप खिलजी को सिर पर बैठा के रखिए, क्योंकि आपको खिलजी का धर्म दिखता है, हमको देश दिखता है, और हम खिलजी का देश नहीं मानते इसको। सुशांत भाई, इस देश के सीने पर रौंद कर चला गया वो, और आप कह रहे हैं ये खिलजी का देश है। व्हाट अ शेम। आ रहा हूं असगर भाई, एक मिनट पहले रिजवान अहमद बोलेंगे। रिजवान अहमद, यही समस्या है सर आप लोगों की, यही समस्या है, खिलजी का देश है।